आउटलाइन है। ये जैसे पिछली 4-5 बुक्स में हमने किया है, ये आउटलाइन एक एक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर इसके मुताबिक हम आगे चलते हैं। आज इस बुक को हम शुरू करने लगे हैं, वो है सुलेमान की गज़लों का जलाल। गज़लों का जलाल कहते हैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। सॉन्ग को गज़ल कहा गया है, तो इसका मतलब है तमाम गीतों में सबसे जो आला गीत है, सबसे मशहूर गीत है, सबसे बड़ा गीत है, वो ये गीत सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। अब तक आपको याद तो हो गया होगा कि हम जो किताबें पढ़ रहे हैं वो है नज़मिया किताबें। इसका मतलब ये है कि ये शेरों में लिखी हुई हैं, इसीलिए इसको सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहा गया है, क्योंकि ये पोइट्री है, ये शेरों में लिखी गई। राइटर इसका सुलेमान है। कोई भी बुक स्टडी आप करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसका लिखने वाला कौन है, इसका राइटर कौन, तो मुसन्निफ कौन है, फिर सुलेमान। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुलेमान के बारे में कोई भी जुमला या कोई भी बयान यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब किताब सबसे पहले सुलेमान का जिक्र करती है कि सुलेमान की गज़ल, फिर हमें भी किसी बात पर स्टिक करना होगा कि ये सुलेमान की लिखी हुई किताब। ओके, गज़लों गज़लात के बारे में ये है कि इब्रानी में ये एक मुहावरतन बात कही जाती है, जैसे कहा जाता है बादशाहों का बादशाह। इसका मतलब क्या है? किंग ऑफ किंग्स। किंग ऑफ किंग्स का मतलब है सबसे बड़ा बादशाह, यानी जो बादशाहों का भी बादशाह हो, उसको खुदावंद यीशु हम कहते हैं, लेकिन ही इज द किंग ऑफ किंग्स। इसी तरह सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का मतलब यही है कि सबसे आला जो गीत है, गीतों में सबसे मकबूल गीत, जैसे खुदाबंदों का खुदावंद, ये इब्रानी का मुहावरा है। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और किंग ऑफ किंग्स। तो इसका मतलब यह है कि ये जितने भी गीत सुलेमान ने लिखे, उनमें सबसे आला जो गीत है वो ये वाला गीत है जो गिना जाता है। सलातीन की किताब अगर चौथा बाब 35वीं आयत आप देखें, मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, तो सुलेमान ने ये चौथा बाब आयत नंबर 32 पढ़िए इसको। उसने टोटल 3000 तमसीलें कहीं और 5000 से ज्यादा उसने गीत, 1005 बल्कि 1005 पहला सलातीन चौथा बाब 32वीं आयत। उसने 3000 मिसलें कहीं और उसके 1005 गीत थे। कितने गीत उसने लिखे? 1005। और उन 1500 गीतों में से सबसे जो टॉप पर गीत है, कहते हैं ना कि पहले नंबर पर जो गीत आने वाला है, वो ये गज़ल गज़लात है। इसलिए इसको गज़ल उल गज़लात कहा जाता है।
ओके, जब हम इसको स्टडी करते हैं, कितने दिनों ने पढ़ा भी है इसको, बुक को पढ़ा? यस सर। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें आपको कई एक करैक्टर्स नजर आते हैं, कई एक किरदार हैं इसमें। बुक को समझने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इन किरदारों को देखें। यहां पर एक औरत है जो सबसे मेन करैक्टर है, जिसको शोलमियत का नाम दिया गया है। शोलमियत यानी एक औरत है, लड़की है, उसका नाम शोलमियत है, और ये यहां पर बातें करती हुई उसकी गुफ्तगू है जो यहां पर लिखी गई है। इसके बाद एक और करैक्टर है जिसको बादशाह और चरवाहा भी कहा गया है। जो कई जगहों पर आपको बादशाह बात करते हुए नजर आएगा, या चरवाहे की हैसियत में, या इसको कई जगहों पर महबूब भी लिखा गया है, यानी जिससे शोलमियत मोहब्बत करते। मसलन यहां पर अगर आप चौथी आयत को देखें, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। बादशाह का यहां पर जिक्र, ये एक बहुत बड़ा करैक्टर है। इसके बाद यरूशलेम की बेटियां हैं, यरूशलेम की बेटियां, ये और लड़कियां हैं जो शायद इसकी सहेलियां हैं, इसके साथ रहने वाली हैं, लेकिन शोलमियत जो है ये इनसे मुनफरद किरदार यहां पर नजर आता है। शोलमियत है जो बादशाह से, इस चरवाहे से मोहब्बत करती है। बाकी जो यरूशलेम की बेटियां हैं इनका सेकेंडरी रोल है, ये गुफ्तगू करते हुए हमें नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में ये जो स्टोरी है सारी, ये शोलमियत और इस बादशाह के दरमियान, सुलेमान और शोलमियत के दरमियान आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद इसके भाइयों का भी जिक्र है। शोलमियत के भाई भी हैं जिनका यहां पर जिक्र है। भाई, इसका जिक्र आप देखना चाहें छठी आयत में, पहले बाब की छठी आयत, पांचवी आयत में देखें क्या लिखा है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, इनसे बात कर रही है, और लड़कियां हैं जिनको वो कहती है ऐ यरूशलेम की बेटियों, डॉटर्स ऑफ यरूशलेम, डॉटर्स ऑफ ज़ाइन इसको कहा गया। आगे लिखा हुआ है, मैं स्याफाम लेकिन खूबसूरत हूं, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूं, क्योंकि मैं धूप की चली हूं। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगाहबानी कराई। माँ के बेटे कौन हुए फिर? भाई उसके। तो शोलमियत के भाइयों का यहाँ पर एक किरदार है। यरूशलेम की बेटियां और उसकी सहेलियां हैं, या और खवातीनों का ग्रुप है जो जिनका यहाँ पर गुफ्तगू नजर आती है। और फिर एक शख्स है जो सुलेमान, बहुत से लोग समझते हैं कि ये सुलेमान का किरदार है, और फिर एक औरत का जिक्र है जिसको शोलमियत कहा जाता है। तो कितने करैक्टर्स हो गए फिर टोटल? 4 करैक्टर्स हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो बात हो रही है, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, ये सुलेमान बोल रहा है, यानी ये वाला शख्स कह रहा है, यरूशलेम की बेटियां बात कर रही हैं, उसके भाई बोल रहे हैं, या औरत बात कर रही है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी होगा। अगर आपको पता हो कि बोलने वाला शख्स कौन है जो यहां पर कलाम कर रहा है। एक और बात है, इसको स्टडी करते हुए आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ नहीं मिलता कि अब औरत बोलना शुरू हुई है, अब सुलेमान बोल रहा है, अब यरूशलेम की बेटियां बात कर रही हैं।
या शोलमियत के भाई कुछ कह रहे हैं सडनली अगली आयत से, या कई दफा एक ही आयत में एक ने बात की है, शायद उस औरत ने बात की है, उसी आयत के दूसरे हिस्से में शायद सुलेमान की बात आ जाए। तो हमें इसके डिफरेंस को देखना होगा। मसलन 7वीं आयत को पढ़ें। ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तो अपने गल्ला को कहाँ चराता है, दोपहर के वक्त कहाँ बैठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गल्लों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। 8वीं आयत फौरन, ये यहाँ कौन बोल रही है? शोलमियत। 8वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, ऐ औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जाए। यहाँ कौन बोल रहा है? सुलेमान। या बादशाह या चरवाहा है, वो कलाम कर रहे हैं, जो भेड़ों को चराने वाला है, चरवाहा है। तो इसमें सडनली आपको चेंज ऑफ करेक्टर नजर आएगा। समझ आइए बात? यस सर। इसमें ये 4 करेक्टर्स हैं और कई दफा आपको समझ भी नहीं आती कि वो बोल रही है और फौरन अगली आयत में वो उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, 12 आयत को देखिए। यहां पर फिर 8वीं आयत से लेकर 11 आयत तक सुलेमान की बातें हैं। 12वीं आयत पढ़ें तो लिखा, जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। तो बादशाह तनावल फरमाता रहा, ये औरत है जो बात कर रही है, यानी शोलमियत है जो गुफ्तगू कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आयत में देखें 15 आयत में, तो सुलेमान कह रहा है, देख तू खूब रू है ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है, तेरी आंखें 2 कबूतर है। यहाँ पर मैं तशबीहों को देख रहा था कि चूंकि ये चरवाहा है और देहात का जैसे मंजर होता है, तो तशबीह भी उन्हीं कई जानवरों के साथ दी गई है, कबूतरों के साथ तशबीह दी गई है, घोड़ों के साथ तशबीह दी गई है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि तू हॉर्स या घोड़ों की तरह है। मैं कहा आजकल किसी को ऐसे तारीफ करने की कोशिश की जाए कि तू घोड़े की तरह, तो वो तो ये तो अच्छा आजकल के हिसाब से तो नहीं लगेगा, लेकिन वो बड़ी उसकी तारीफ कर रहा है। ये मेरे ख्याल में उसके बालों की तारीफ कर, तेरे बाल ऐसे हैं जैसे वो घोड़ी के वो गर्दन के बाल होते हैं, या भेड़ की ऊन की तरह। आई डोंट नो, ये तशबीहें हैं, इस्तारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से उसको तशबीह, जैसे हम कहते हैं ये बंदा बड़ा खूबसूरत, ये चांद है, चांद के साथ तशबीह दी जाती है। तो मुख्तलिफ चीज़ों से तशबीह दी गई है। तो इसकी आंखों की वो खूबसूरती अपने तौर से बयान करना चाह रहा था, कह रहा है तेरी आंखें 2 कबूतर हैं। कबूतर, आंखों को कबूतर के साथ क्यों तशबीह दी गई, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कबूतर में और आंखों की खूबसूरती में क्या ममासलत हो सकती, समझ आती है आप? मुझे तो नहीं आई। फिर मैं दूसरे बाब के पहले मैं शहरून की नरगस मेरे ख्याल में फूल का नाम होता है, शहरून उस वादी का नाम होगा, उस फूल से तशबीह। वादियों की सोसन हो, जैसी सोसन झाड़ियों में, वैसी मेरी महबूबा कमारियों में। जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसे मेरा महबूब नौजवानों में। अब नौजवान को सेब के दरख्त से तशबीह दी। तो मेरे ख्याल में हमें भी अब बच्चों को ये कहना, ये तो सेब है ये तशबीह है। मैं ये पढ़कर बड़ा वो खुश हो रहा था कि ये अच्छी तशबीह थी। लेकिन ये याद रखना है कि इसका लुबे लबाब यही है कि हमें ये पता हो कि ये करैक्टर कौन सा है जो बोल रहा है। ये वो शोलमियत कह रही है सुलेमान को, या सुलेमान उसको कह रहा है, या ये यरूशलेम की बेटियां हैं जो बात कर रही हैं। फिर यहाँ पर और करैक्टर्स भी आएंगे बीच में जब आप इसको पढ़ते हैं। मसलन वो निकलती है तो शहर के जो मुहाफ़िज़ निगाहबान चौकीदार जैसे फिरते हैं,
उन्होंने उसको पकड़कर जख्मी किया एक जगह पर, उनका भी रोल नजर आता है बाइबल के अंदर। सुलेमान का यहां पर जिक्र है, अगर 3 बाब और 11 आयत पढ़कर देखें, नहीं यहां पर लिखा है सिय्योन की बेटियों, डॉटर्स ऑफ ज़ायन, 3 बाब की 11 आयत पढ़िए। ऐ सिय्योन की बेटियों बाहर निकलो और सुलेमान बादशाह को देखो, उस ताज के साथ जो उसकी मां ने उसके ब्याह के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा। तो ये सिय्योन की बेटियों को मुखातब करके ये बात कही जा रही है। इसके बाद 3 बाब की पहली आयत देखें तो लिखा, मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा, जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ना पाया। अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले। अब यहाँ पर जो चौकीदार हैं, रात को निगाहबानी का काम कर रहे हैं, कह रहे पहरे वाले मुझे मिलते हैं। मैंने पूछा, तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। फिर 8वें बाब में मैं देख रहा था कि इन्हीं पहरे वालों ने उसे पकड़कर मारा भी और जख्मी भी किया। यहाँ पर उसने पूछा, इसका मतलब है ये पहरे वाले जो हैं ये भी हमें देख लेना चाहिए कि इनका भी रोल लगता है। पहरे वाले ये भी हैं बीच। ओके, लिख लिया ये? यस सर। ओके जी, एक और बात लिख लेना, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में सदियों से ये किताब जब भी लोग पढ़ते हैं तो समझते हैं कि ये शायद इलामी किताब नहीं। इसकी वर्डिंग देखकर, इसके अंदर जिस अंदाज से चीज़ों को बयान किया गया है, या सुलेमान उस औरत को बयान करता है, या औरत उस सुलेमान के बारे में जो बातें करती है, ऐसा लगता है कि ये रूहानी बुक नहीं है, टोटली जिस्मानी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसको लिखा गया। तो बहुत सारे इसके बारे में 3 मुख्तलिफ नजरियात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है, पहला नजरिया जो लिटरली है यहाँ पर, कि ये मर्द और औरत के दरमियान जो नेचुरल मोहब्बत है उसका बयान, ये फैक्ट है। वैसे ये खुदा ने रखा है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया तो उनके दरमियान ये अट्रैक्शन उसने रखी, और खुदा ने खुद शादी के इस निज़ाम को शुरू की। तो ये गॉड गिवन चीज है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है, और इसको मेरे ख्याल में ऐसे ही इसका तर्जुमा भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे नेचुरल है। एट द सेम टाइम पहली तो बात है ये लिटरल उसी तरह है जैसे लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये तशबीह में है। बनी इसराइल सदियों से इसको इसी तरह समझते आ रहे हैं कि ये यहाँ पर शोलमियत और सुलेमान के दरमियान जो भी गुफ्तगू या जिस ताल्लुक का भी बयान किया गया है, ये कलीसिया नहीं, ये 3 नंबर पर है कलीसिया, ये बनी इसराइल से अपने साथ मिलाते हैं। ये बनी इसराइल और यहोवा खुदा के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर कर। यहाँ पर खुदा बाइबल के अंदर लिखा भी है ये शायद, मैं इसराइल मैं खुदावंद तेरा खालिक शौहर। तो जैसे बनी इसराइल को दुल्हन के रूप में यहाँ पर बयान किया गया, तो यहाँ पर औरत जो है वो बनी इसराइल की तशबीह है, और खुदा है जो उस मर्द की सूरत में नजर आता है। जब आप न्यू टेस्टमेंट में पहुंचते हैं तो पौलुस रसूल ने इस बात को बयान किया कि ये कलीसिया और खुदावंद यीशु के दरमियान जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, उसकी ये एक तशबीह है और मिसाल। तो ये 3 मुख्तलिफ नजरियात हैं। वेल, इसकी
मिसालें बाइबल मुकद्दस में हैं। दो हवाले में चाहूँगा कि हम देख लें। इफ्सियों के नाम खत है, पौलुस रसूल का 5वां बाब और 22वीं आयत। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो जैसे खुदावंद की। बीवियों को ये कहता है, शौहरों को ये कहता है, शौहरों को लाजम है 28वीं आयत में कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। तो यहाँ डिस्कस क्या हो रहा है? मियाँ और बीवी का रिश्ता, आपस में उनका ताल्लुक है, जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब खुदा ने जब शुरू में उनको बनाया तो 30वीं आयत ना 29वीं आयत, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को। तशबीह देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया जा रहा है, कह रहा है इसी तरह मसीह कलीसिया को पालता और उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है, इसी तरह शौहरों को भी करना होगा। 30वीं आयत, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व में, इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बहुत बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। तो इसका मतलब है कि शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुक है, जो मोहब्बत है, जो रिश्ता है, वो दरअसल आने वाले दौर में मसीह और कलीसिया के दरमियान जो रिश्ता था उसकी एक तशबीह था। अब ओल्ड टेस्टामेंट, ये तो न्यू टेस्टामेंट की बात है। अब ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा इसी तरह से बयान करता है कि कलीसिया जो है वो बनी इसराइल जो है वो औरत के साथ तशबीह दी गई है, खुदा दूल्हा के साथ या शौहर के साथ तशबीह दी गई। एक बड़ा मशहूर हवाला है, मुझे वो एग्जैक्ट हवाला याद नहीं है। इसराइल तेरा खालिक तेरा शौहर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ईसाया की किताब में। हवाला देख लें और फिर उसको मुझे बताएं ताकि उसको लिख लें। इसके बाद करंथियों का खत देखें, तो यहां पर भी है। जी, दूसरा ग्रंथ सर, ये साया 24 बाब की 5 है। पढ़े, निकाल कर पढ़े। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है। ये साया 54 जी, और उसके 5 है, ठीक है। ये हवा खुदा क्या है? तेरा शौहर है तेरा खालिक भी, लेकिन शौहर के साथ उसको तशबीह दी गई है। ये नहीं कि वो शौहर है, हमें ये तशबीह की बात हो रही है यहाँ पर। फिर दूसरा करंथियों 11 बाब और दूसरी आयत 54 बाब आयत नंबर 5। दूसरा करंथियों 11 बाब की दूसरी आयत। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, करंथियों का खत जब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की शिकायत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर कर। कलीसिया क्या है? पाक दामन कंवारी, मसीह के साथ तुम्हारी निस्बत की है, यानी जैसे मंगनी कर दी। तो वी आर एंगेज्ड। आगे लिखा है, लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने अपने मकारी से हवा को बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। जैसे हवा बहकाएगी, कलीसिया भी ना बहकाई जाए और अपने खालिक के साथ, अपने शौहर के साथ बेवफाई करे। ये ऐसे ही है जैसे स्पिरिचुअली गुनाह से अपने शौहर के अलावा अगर किसी और के साथ आपकी मोहब्बत हो, ताल्लुक हो, दैट इज सिन। यही है ना अखलाकी लिहाज से। स्पिरिचुअली भी ऐसा ही है। जब हम किसी भी चीज को खुदा से बढ़कर ज्यादा मोहब्बत रखेंगे तो ये रूहानी तौर पर खुदा बुत परस्ती के बराबर समझता है, गुनाह उसको गिनता है। सो क्या नजरियात है? फिर पहले नंबर पर तो ये लिटरल है, नंबर 2 ये कलीसिया और मसीह के दरमियान ताल्लुक की मिसाल है, और फिर बनी इसराइल और खुदा के दरमियान ताल्लुक की ये मिसाल। वैसे कई जगहों पर खुदा ने अपने ताल्लुक को बनी इसराइल के साथ बयान करते हुए मियाँ बीवी के ताल्लुक को इस्तेमाल किया।
इसके लिए होशिया की किताब, मैं इसको सारी को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दूसरी आयत जब खुदावंद ने शुरू में होशिया के मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा और एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले। कहता है कि ऐसी औरत से शादी कर जिसका करैक्टर सही नहीं है। जा, प्रैक्टिकली ड्रामा जैसे नहीं होता, प्रैक्टिकली खुदा ने करवाया। उसने कहा जा एक बदकार बीवी ले और उससे जो औलाद पैदा होगी वो भी बदकारी की औलाद होगी, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। ये ऐसे ही है जैसे इन्होंने मुझे छोड़कर औरों के साथ रिश्ते कायम कर लिए, तो ये बदकारी। बस उसने जाकर जुमर बिन्नत दिबलाइम को लिया, वो हमला हुई, बेटा पैदा हुआ। खुदावंद ने उसे कहा उसका नाम यजराइल रहा। खुदा ने कहा इसका नाम क्या होगा? ये सब कुछ तशबीहों में हो रहा था, ये लिटरली प्रोफेसी थी जो खुदा करवा रहा था। उसका नाम यजराइल रख दे। क्यों? क्योंकि नाम का मतलब जो है वो होगा, क्योंकि अनकरीब मैं याहू के घराने से यजराइल के खून का बदला लूंगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूंगा, और उस वक्त इसराइल के वादी में इसराइल की कमान को तोड़ूंगा। वो फिर हमला हुई और बेटी पैदा हुई। खुदावंद ने फरमाया उसका नाम लूर हामा रख। पहले का नाम क्या? यजराइल, बेटे का नाम। बेटी का नाम क्या रख दे? लूर हामा, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा। रोहामा का मतलब होता है रहम, लूर हामा का मतलब रहम नहीं होगा, नो। तो लूर हमारा, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर रहम ना करूंगा तो उनको माफ करूं, फिर यूदा के घराने पर रहम करूंगा। मैं खुदावंद उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा, उनकी कमान और तलवार और लड़ाई घोड़ों और सवारों के वसीला से नहीं छुड़ाऊंगा। लूर हमा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर हमला हुई, बेटा पैदा हुआ, और उसने फरमाया उसका नाम लो इमीरा, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं और मैं तुम्हारा खुदा। इसके बाद खुदा कहता है फिर भी होप है, ये चीज होगी। लेकिन 10 आयत में कहता तो भी बनी से दरिया की रेत की मानक बेशुमार और बेक्यास होंगे, जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, इज़राइल तुम मेरे लोग नहीं हो, वहां वो खुदा जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। बनी यहूदा और बनी इसराइल बाहम फराम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे और इस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन फिर अजीम हो। पहले कहा मैं इज़राइल का बदला लूंगा, फिर कहा इज़राइल का दिन अजीम होगा। अपने भाइयों से इमी कहो, पहले क्या नाम रख दिया? लो इमी, तुम मेरे लोग नहीं हो। अब कहा अपने भाइयों से इमी कहो, अपनी बहन से रोहामा कहो। पहले लू रोहामा था, पहले रहम नहीं होगा, अब रहम होगा। तो दूसरी आयत पढ़े, आप में से कोई पढ़े दूसरी आयत। अपने भाइयों में से इम्मी कहो और अपनी बहनों से रुहामा। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शोहर हूँ। बस अब मेरे ख्याल में तशबीह तो पूरी हो गई। जो मैं बात बताना चाहता था, पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में बनी इसराइल और खुदा के ताल्लुक को शोहर और बीवी के ताल्लुक से तशबीह दी। तो खुदा खुद कह रहा है कि मैं उसका शोहर हूँ और वो ना मेरी वो बीवी है और ना मैं उसका शोहर हूँ, क्योंकि उसमें बदकारी आ गई। ओके ये सारा नहीं पढ़ सकते वरना बहुत सा टाइम लगेगा, लेकिन एंड में जब खुदा उन पर रहम करता है, उनकी सुनेगा, तो 21वीं आयत पढ़ लेते हैं। और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान ज़मीन की सुनेगा, ज़मीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी और इज़राइल की सुनेगी। मैं उसको सरजमीन में अपने लिए बोऊंगा और लू रहमा पर रहम करूँ। यानी लू रहमा क्या बन जाएगी? रुहामा बन जाएगी। और लो इमी से कहूंगा तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे ऐ हमारे खुदा। वैसे मैं सोच रहा था खुदा नाम की तब्दीली इब्राहिम के लिए और सारा के लिए करता, और भी कई जगहों पर खुदा ने नाम तब्दील की। लू रहमा, उसने कहा तेरा नाम रुहामा होगा,
लो इम्मी, उसने कहा तुम्हारा नाम इम्मी होगा। दैट इज गुड। नेम चेंज पर आप पूरी स्टडी तैयार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस आदमी के नाम तब्दील हुए और उनका मतलब क्या था। इमानुअल सबसे आम नाम है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा गया, इब्राहिम का इब्राहिम रखा गया, कईयों के नाम पैदा होने से पहले ही खुदा ने रखे। बहुत सारे लोग यूहन्ना का नाम पहले रख दिया। शमसून के बारे में पहले ही पूरी आउटलाइन दे दी कि ये करेगा। यीशु का नाम तो खैर था ही सबसे पहले, ये तो हम हर क्रिसमस पर ही गौर करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पहले, इवन शायद फारस खोरस का नाम पहले रख दिया खुदा ने, पैदा होने से पहले कहा ये मेरा बंदा खोरस आएगा। ओके, सो ये अब इन बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये बुक जो आपके पास है इसको निकाल लेते हैं। इब्रानी बाइबल में इस गीतों की, इस किताब का नाम है गीतों का गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। जैसे होता है किंग ऑफ किंग्स, ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है। इसको इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि ये सुलेमान के तमाम गीतों में सबसे टॉप पर है, नंबर 1 गीत गिना जाता है। और सुलेमान ने गीत कितने लिखे थे? 1005 गीत लिखे थे। तमसीलें भी बहुत सी, मिसलें भी कहीं, लेकिन गीत उसने, वैसे ये तो सही शायर था जिसने 1005 गीत लिख दिए। वैसे ये हिकमत इसको खुदा ने दी, ये हर मामले में से सर्च करने की कोशिश की, बिल्डिंगें बनाकर इधर तहकीक करने की कोशिश की, जानवरों को स्टडी किया, दरख्तों को स्टडी किया, ये इसने हर फील्ड में सर्च की। वाइस की किताब में कहा है ना उसने, तो मैंने हर तरफ कोशिश की। एनीवे, ये गीतों में सबसे आला गीत गिना जाता है। मौजू गजल गजलात मोहब्बत भरी दास्तान है, यानी इश्क की दास, इश्क का मतलब मोहब्बत, जो खालस तौर पर फित्री उल्फत, यानी ये पहले नंबर पर तो ये वाली चीज है, यानी जो नेचुरली जैसे बयान किया गया है मर्द और औरत के दरमियान जो नेचुरल फित्री मोहब्बत है, ये उसकी तरफ इशारा है। और सादगी से शादी के तकद्दस की तरफ इशारा करती है। ये कहानी मसाली मफ़हूम रखती है, ये शादी के रिश्ता की वजह रखते हुए वो मोहब्बत है जो यहोवा और इसराइल से, यानी ये यहोवा खुदा और इसराइल के खुदा के दरमियान जो मोहब्बत है उसको ये जाहिर करती है। तो यानी इस तरह से वैसे देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो। नंबर 1 मर्द और औरत के दरमियान जो मोहब्बत है उसको ये बयान करते हैं, और नंबर 2 ये बनी इसराइल और खुदा के दरमियान जो मियाँ और बीवी के रिश्ते से उसको तशबीह दी गया बयान किया। और नंबर 3 पर है और मसीह की मोहब्बत कलीसिया से है। इसने भी होशिया की किताब का रेफरेंस दिया है, और यसाया 4 बाब 6 बाब की चौथी आयत पर नहीं हो सकती। पढ़ें इसको, क्या लिखा है। छठा बाब आयत नंबर 4। मेरे तो ख्याल में ये वाला हवाला होना चाहिए, यसाया 54 बाब के 5 आयत जो है ना, यहाँ का हवाला ठीक कर, ठीक है। यसाया 6 बाब की 4 आयत में तो लिखा हुआ है, और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल की और मकान धुएं से भर गए। ये मियाँ बीवी के ताल्लुक वाली आयत तो नहीं है, मेरे ख्याल में ये वाला हवाला है, यसाया 54 बाब की 5 है। ये रेफरेंस गलत टाइप हुआ, इसको ठीक कर। और होशिया पहले बाब की 3 आयत हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ ली है, ये तो आपको याद हो गया। और इसके बाद मसीह की मोहब्बत कलीसिया के साथ, इसके लिए हमने इफिसियों 5वें बाब वाला हवाला पढ़ ली है। करंथियों 11 बाब की 2 आयत भी हमने पढ़ ली है। 5 बाब की नहीं, ये असल में ढूंढना, मैं ये चाह रहा हूँ कि
बनी इसराइल और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक है वो मियाँ और बीवी के रिश्ते से उसको बयान किया। मेरे ख्याल में हवाला ये है, इसको नोट कर। और मत्ती 9 बाब की 15 ये वाला पढ़ लेते हैं हवाला। मत्ती 9:15 भी नहीं, 15:9 तो नहीं, 9:15 में तो ये बात नहीं है, आपको नजर आती है? हाँ ये है 9:15 लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, उनसे कहा कि आप बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं। 9:15 दूल्हा कौन है? वो 10 कुंवारियों की तमसील में भी तो यही है ना, 10 कुंवारियां कलीसिया को जाहिर करती हैं। दूल्हा जो आने वाला जिसका इंतजार हो रहा है वो खुदा यीशु, तो ये उस ताल्लुक को जाहिर करते हैं। ओके सो खुदावन का प्यार उसके लोगों के साथ दूल्हा और दुल्हन के प्यार की तरह। मुकाशफा 19वें बाब में भी है, आओ हम शादमा हो खुशी करें क्योंकि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। बर्रा की दुल्हन, कलीसिया को बर्रा की दुल्हन कहा जाए। तो इन सारी बातों का लुबाब मेरे ख्याल में ये 3 लाइनें ही हैं जो हमने अब तक पढ़ा है कि ये 3 मुख्तलिफ नजरियात हैं जिनको यहाँ पर बयान किया। ये भी एक रेफरेंस है होसिया 2 बाब की 16 आयत। हाँ बनी इसराइल और खुदा का क्या इसमें लिखा लिखा है, है? और खुदावन फरमाता है, तब वो मुझे ईशी कहेगी हाँ। और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। ईशी मतलब शोहर। अच्छा, खुदा कहता है वो मुझे शोहर कहेगी। 2 बाब की क्या है? 2 बाब की 16 आयत। 16 आयतें तो और भी बहुत सारी हैं जो जमा की जा सकती है, लेकिन मकसद ये है कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके सामने हो, तो फिर और बहुत सारी बातें ब्रांचेस इधर उधर से निकल सकती हैं। ठीक है, ये जो सेमिनरी में हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत शॉर्ट है। मकसद ये है कि आपको सही लाइन पर चढ़ा दिया जाए, आगे फिर लाइन पर चढ़ गए तो फिर आगे और सफर होता जाए। ठीक है, सारा एग्जॉस्टिव स्टडी हम नहीं कर सकते, एक एक आयत की तशरीह करेंगे तो आपको पता है ज़बूर पर हमें कितना टाइम लग गया है, और कई किताबें हैं जिन पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। दानियल पर हमने काफ़ी सारा टाइम लगाया, मुकाशफा पे भी काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन शायद लगाना भी चाहिए, ये आम बुक्स है। ओके, नोट, जब इस किताब का मुताला करते हैं तो तालिब इल्म को ये याद रखना चाहिए कि वो मशरकी नज़म का मुताला कर रहा है, यानी ये ऐसी नज़म है, ये गीत है जो ईस्ट में लिखा गया है, गोरों का नहीं है। गोरों का होता तो शायद समुंदर के किनारे कहीं फिरते हुए वो लिखते हाँ, लेकिन ये ईस्ट का कल्चर है जिसमें ये कैसे शुरू होता है मैं वो आपको भी कहानी बताता हूँ। तहजीब और उसकी दास्तान, उसकी वजाहत करेंगे बहुत, यानी कल्चर भी इसमें बयान किया गया है। जैसे मैं कह रहा था कि भेड़ों बकरियों का और जानवरों की तशबीहें यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। बहुत मरतबा मामलात यकसानियत की वजह से गैर मुल्कियों की तरफ भी इशारा करते हैं, गैर मुल्कों की तरफ। बाज़ औक़ात उसके वाक़यात मगरबी नागवार तहजीब की तरफ भी इशारा करते हैं। ये काम मगरबी नागवार तहजीब की तरफ इशारा करते हैं, ये किधर है? आपने बुक पढ़ी है, कोई ऐसी चीज़ आई है ना उधर मगरबी कल्चर की तरफ इशारा आया? एनीवे, जबकि इसमें ज़बान बहुत नरम और शाइस्ता है तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें बदनवानी नहीं है बल्कि मशरकी तहजीब की माने बा असमत बा हया कहानी है। डॉक्टर कैंपबेल मोर्गन कहते हैं, पहली बात तो यह है कि बेशक ये एक ज़मीनी मोहब्बत का गीत है, लेकिन ये बहुत ही खालस, पाक और ख़ूबसूरत है। बहुत से मर्दोज़न यहाँ ऐसे भी हैं जो आसमान पर बेहयाई की तलाश कर रहे हैं, अगरचे वो इसे यहाँ ज़मीन पर हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये बेहयाई और बादखलाकी नहीं, अपने साथ शरीर रूहों में ले जाए। बहुत सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं
उसके लिए ये गीत खूबसूरती से भरा है, जिसका इज़हार इंसानी मोहब्बत की ज़ुबान में है, और आखिर का रूहानी तजर्बा में गुज़र रिश्ते का ज़ूर पाते हैं, जिसके इज़हार इश्क मसीह में हो चुका है, और जो हम उसे प्यार करेंगे और उसी से पहचानेंगे। एनीवे, फहरिस्त मज़ामीन। पुराने अहदनामे की तमाम कुतुब मुक़द्दसा में तहलील व तशरीह के लिहाज से शायद ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब सबसे मुख्तलिफ और मुश्किल किताब। ग़ज़ल व ग़ज़लात की कहानी के मुताले में हम बड़े बड़े अनवान देने से गुरेज करेंगे, यानी वो मुकालमे जो सुलेमान और उसकी दुल्हन के दरमियान बोले जाते हैं, और जो गीत की कहानी में है उनके मुताले में हम उनके अनवानात और वजाहत की बजाय अपने आप को महदूद रखेंगे। ग़ज़ल व ग़ज़लात के मुताले के लिए हम हदायत करते हैं कि उसे पाक ज़हन से ज़ेर मुताला रखा जाए। हडसन टेलर की किताब जितनी महंगी भी नहीं है, इत्तेहाद और रवाबत किताब का मुताला करें। और आप ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है, फिलगदी चाइना इनलैंड की जानब से हासिल कर सकते। अच्छा, फिलडेल्फिया चाइना इनलैंड, ये बुक उधर से मिल सकती। और ऐसी कहानी जिसमें देहाती शायरी का अक्स है, ये मुझे समझ आई कि है शायरी देहाती है, सर पिंडाली शायरी लैंग्वेज इस्तेमाल की। हमारे एक बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बच्चों के नाम लाड़ से किसी का रंबा रखा हुआ था, नाम क्रांति रखा हुआ था। ये मुझे वैसी देहाती शायरी, मुझे वो याद आ रहा था। अपने अपने कल्चर की बात है। एनीवे, अगर इसको देखें तो इसकी कहानी और वजह देहाती वाक़या या देहाती गीतों जैसी नजर आती। सुलेमान लबनान के पहाड़ पर अपने पाकिस्तान में जाता है, और वहाँ एक बहुत खूबसूरत खादमा को देखकर, जिसका नाम सलूमियत है, फरेफ्ता हो जाता है। सलूमियत वहाँ से भाग जाती है, और सुलेमान उसके पीछे पीछे उसके घर चला जाता है, और हकीकत को छुपाता है और चरवाहे का रूप धार लेता है, और महबूबा की मोहब्बत को जीत लेता है। जल्दी वो मुतालबा करता है कि वो मलका बन जाए और वो शाही महल में पहुंचाई जाए। यहाँ इस नज़म का आगाज होता है, और कहानी का मोहब्बत से ताल्लुक इस्तवार होता है। डॉक्टर यास, ये उसकी कोटेशन है जिसने दी। यही वो वाक़या है जो मैं आपको बताने लगा था, कि कहा यह जाता है कि सुलेमान बादशाह चरवाहे का रूप धार कर, आपको पता पुराने वक्तों के बादशाह रूप धार कर फिरते थे, कि देखें गलीसिया का, रियाया का क्या हाल, गलीसिया का नहीं, रियाया का क्या हाल। तो ये चरवाहे का रूप धार कर गया, और वहां पर उसने इस लड़की को देखा, और वो उसे अच्छी लगी, और उसने अब उस शोलमियत को तो पता नहीं था कि ये बादशाह है। एनीवे, दोनों के दरमियान ताल्लुक जब कायम होता है, तो सुलेमान बादशाह पर चला गया। उसने उस पर जाहिर नहीं किया कि मैं बादशाह हूं। तो यहां पर इसमें आपको नजर आएगा कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दोनों के दरमियान जुदाई ऐसे जैसे मंगनी उनकी हो चुकी है। और बाद में एक जगह पर ऐसे लगता है जैसे वो उनकी शादी हो चुकी है, वो उसको ले आता है, और उसके लिए कैसा सरप्राइज होगा कि एक भेड़ें चराती हुई या खेत में काम करती हुई लड़की को बादशाह ले और उसे अपनी मलका बनाकर ले जाए। ये बहुत बड़ी प्रमोशन है, बहुत बड़े एजाज की बात। और जैसे हम चर्च में भी एक दिन इस बात पर गौर कर रहे थे कि हमारे लिए भी ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि खुदा ने हमें कहाँ से उठाया है उस लड़की की तरह, और कहाँ पर उसने हमें बैठा दिया है। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां, उसने हमें बादशाह के तख्त पर, शाही तख्तों पर बैठाया है, और गलीसिया को अपनी दुल्हन कहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन बेसिक जो आइडिया है वो हमारे जहन में होना चाहिए कि ये कहानी या वाक्य कैसे पेश आए। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां पर नंबर 1, दुल्हन सुलेमान के बाग में। अब यहाँ पर दुल्हन है वो
बाग के अंदर फिर रही है। पहले बाब की 2 आयत से 2 बाब की 7 आयत तक। ये मुझे सुलेमान का बाग नहीं लगता, पता नहीं इसे सुलेमान का बाग क्यों कह रही है। मैं जो सुना था कि वो अपने पाकिस्तान में काम कर रही है। अब आपने अपने तौर पर इसको पढ़ना है और यहाँ पर इसको याद रखना है कि दुल्हन सुलेमान के बाग में पहले बाब की 2 आयत से लेकर दूसरे बाब की 7 आयत तक दुल्हन है जो बात कर रही है। इसके बाद दुल्हन दूल्हा की तारीफ करती है और मोहब्बत के अहद व पैमान के लिए पूछती है। पहले बाब की पहली 4 आयतें हैं। इसके बाद वो यरूशलेम की बेटियों से दरखास्त करती है कि उसकी फरोख्ती का भी आगाज ही है और उसे हकीर न जाना जाए, और पूछती है कि वो अपना दूल्हा कहाँ तलाश करे, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो उससे मिलने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद वो चला गया और उसे आइडिया ही नहीं था कि ये सुलेमान बादशाह है। वैसे बहुत सारे लोग इस बात पर थोड़ा सा वो इसको तस्लीम नहीं करते कि ये सुलेमान है, क्योंकि सुलेमान की 700 बीवियां और 300 हरमें थी, 1000 के करीब थी। लेकिन यहाँ पर इस कहानी को पढ़ने से तो ये लगता है कि जैसे जो बादशाह है वो सिर्फ इसी से मोहब्बत करता है और ये औरत सिर्फ उस दूल्हा से, उस बादशाह से मोहब्बत करती है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सुलेमान नहीं हो सकता, उसकी तो 700 बीवियां थी। लेकिन ये वैसे हो सकता है, उसकी वजह तो ये शायरी है, और शायरी में तो शायर आसमान जमीन के कलाबे मिला देते ये हकीकत से थोड़ी सी आगे चले जाते हैं। जब शायरी वो लिख रहे होते हैं तो वो शायरी तो फिर शायरी है। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये उसकी जिंदगी के इब्तदाई अय्याम का वाक़या, और सिर्फ यही औरत हो जिससे उसकी शादी हुई स्टार्ट में, बाकियों का भी उसकी जिंदगी में अमल दखल शुरू ना हुआ या खुदा से बर्गश्ता हुआ तो फिर उसने और औरतों से शादी शुरू की। स्टार्ट में वैसे खुदा के साथ था, खुदा का मसा था, खुदा ने उसे हिकमत भी दी, उसने सुलेमानी हैकल भी तामीर की, बहुत कुदरत के साथ खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। और ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये उसकी बादशाही के या जिंदगी के आगाज का वाक़या है जिसको उसने शेरों में शायरी के अंदर लिखा है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी, जो आपको पसंद आए आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सुलेमान हो भी सकता है, नहीं, लेकिन सुलेमान है। पहली वजह तो यह है कि बाइबल जब कहती है कि सुलेमान की गज़ल-गज़लात, या दूसरे बाब की आयत हमने पढ़ा सुलेमान बादशाह का जिक्र है वहां पर, तो फिर सुलेमान तो है इसमें सुलेमान तो है। ये कहना कि सुलेमान का नाम इस्तेमाल हुआ है, वो सुलेमान है नहीं, लिखा किसी और ने, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, क्योंकि गीत उसी ने लिखे, तमसीलें उसी ने बयान की। तो ये अगर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है तो ये सुलेमान का कैसे नहीं हो, मेरे ख्याल में ये सुलेमान का लिखा, आई थिंक सो। ओके, इसके बाद नंबर 3, फिर सुलेमान और उसकी दुल्हन के दरमियान मोहब्बत भरी दास्तान को जिस पर ध्यान दिया जाता है। सुलेमान खिताब करता है, दुल्हन खिताब करती है, सुलेमान खिताब करता है, दुल्हन खिताब करती है। ये बैक एंड फोर्थ, यानी जैसे गुफ्तगू हो रही है, वो बात कर रही है, वो बात कर रहे हैं, दुल्हन खिताब करती है। फिर नंबर 2 अगले पेज पर जाए, आगे लिखा दुल्हन की यादें, वो एक बहादुर को याद करती है। जब उसका महबूब उसे मिलने आता है, वो दूल्हा से रवाबत रखती है, ख्वाब को याद करती है। फिर मंगनी होगी, निस्बत, यरूशलेम के बाशिंदे बादशाह तक रसाई हासिल करते हैं और दुल्हन के बारे में बयान करते हैं। तो यहाँ पर यरूशलेम के बाशिंदे हैं जो बयान कर रहे हैं। फिर लिखा है, फिर एक बहस पर तवज्जो दी जाती है। सुलेमान बोलता है, दुल्हन बोलती है, सुलेमान बोलता है, दुल्हन जवाब देती है, सुलेमान बोलता है। नंबर 4, महल के अंदर, अब जो दुल्हन है वो शादी के बाद फिर महल के अंदर चली गई। दुल्हन सुलेमान से मुलाकात पर इस ख्वाब का जिक्र करती है। वो ख्वाब में देखती है कि वो चला गया है। दुल्हन उसकी तलाश करती है, शहर के दरमियान उसे बुरे रवैये से, शहर के दरबान उसके साथ बुरे रवैये से पेश आते हैं, और अपने ख्वाब में वो यरूशलेम की बेटियों से दूल्हा के बारे में पूछती है और उसकी खूबसूरती का बयान करती है। दुल्हन दूल्हा की खूबसूरती बताती है। सुलेमान इस गुफ्तगू में शामिल होता है, दुल्हन की तारीफ करता है।
दुल्हन अपने महबूब को दावत देती है कि वो उसके घर आए। दुल्हन का घर, मुल्क के बाशिंदे खिताब करते हैं, सुलेमान खिताब करता है, दुल्हन खिताब करती है, दुल्हन के भाई खिताब करते हैं, दुल्हन खिताब करती है, सुलेमान खिताब करता है। यानी पूरी नज़म में ये बस एक दूसरे के साथ रखता है, वो बात करती है और वो बात करता है, यही सिलसिला है। लेकिन ये याद रखना है कि करैक्टर इसमें जो 4-5 आपको नजर आएंगे, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि बोल कौन रहा है और क्या बोल रहा है, और ये याद रखना है कि ज़्यादातर तशबीह हैं और ये उस कल्चर और उस दौर को सामने रखकर नज़म लिखी गई है। लेकिन शायरी लाजवाब है, इब्रानी ज़ुबान में शायरी है, उर्दू में नहीं है। उर्दू में तो वैसे तर्जमा लिख दिया गया। शेरों में ये हिब्रू में है, जैसे ज़बूर की किताब से। और ये आखिरी बुक है। कितनी किताबें हैं जो नज़मियाँ हैं शेरों में लिखी हुई हैं? 5। अय्यूब की किताब, ज़बूर, इंसाफ, वाइस और गज़ल व ग़ज़लात। और ये टॉप पर है, ये नंबर 1 पर है। ओके, अभी हम दुआ करते हैं और इसके बाद फिर ये जो आउटलाइन है इसको हम स्टडी कर लेते हैं।